महमल, अब हमने माजी में देखा कि जब इस तरह की मुश्किलात आती हैं किसी भी पार्टी के ऊपर, चाहे वो पीपल्स पार्टी या नून लीग को हमने देखा, कहीं ना कहीं फैमिली का रोल बड़ा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम देख रहे हैं कि फैमिली को बिल्कुल अलग रखा गया, फैमिली खुद से इन्वॉल्व हुई और अलीमा खानम जिस तरह से आगे आ रही हैं, क्या आपको लगता है ये सेहत के मामला तक महदूद रहेगा या उससे आगे बढ़कर कोई चीज़ होगी, सियासत में भी मुतहरिक होंगी और उनको उस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब जो है ना वो ऑल अलोन है पीटीआई। यानी कि ये तो पीटीआई के अपने लोग भी ये बात कहते हैं कि अगर खान साहब नहीं होंगे तो फिर तो शायद पार्टी भी पता नहीं रहती है कि नहीं, और उसके अगर टुकड़े हो रहे हैं, इस तरह की जो बात की जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कोई टेक ओवर या इस तरह की चीज़, और ख़ास तौर पे जब तक खान साहब हैं ये चीज़ नहीं हो सकती। और इसकी अगर कोई कोशिश या ऐसी भी कोई चीज़ नज़र आए तो वो भी कोई कामयाब नहीं होगी। जहाँ तक जो बात है, जो ओवरऑल आपका सवाल भी है और इस वक्त जो पार्टी के अंदर डिविजन हमें नजर आ रही हैं, देखें, पहली चीज जो सबसे अहम है वो तो ये है कि खान साहब की सेहत नहीं ठीक, और उसके लिए वाकई ही फैमिली को और उनके पर्सनल फिजिशियंस को जो है वो एक्सेस देनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी उनका हक है कि उनके वकील, उनके मुआलिज और उनकी फैमिली को जो है वो उनसे रेगुलर मीटिंग्स करवाई जाएं, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अब कुछ महीनों से बंद है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अलीना, साथ साथ ये हो रहा है कि जैसे हमने एक तो ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अलीमा खान साहब, इसके ऊपर जो है मोहम्मद मालिक साहब ने भी एक सवाल उठाया शेख वकास से कि अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बुशरा बीबी कैंप और अलीमा खान कैंप जो है वो आमने सामने आ गए हैं। तो ये क्या सराहियाँ तो बिल्कुल हो रही हैं, और ये पार्टी के अंदर भी हो रही हैं और पार्टी से बाहर भी हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें। और फिर जिस तरह के उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए उसके जो अलीमा खान साहबा ने बैरिस्टर गौहर और बाकी सबके ऊपर, और खाली उनके ऊपर नहीं तनकीद की है अलीना, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कॉल का जिक्र किया उसके अंदर महमूद खान अचकजई साहब का भी नाम है। और मैं आपको ये बताती चलूं कि जो अपोजिशन अलायंस के लोग हैं वो इस बात से खुश नहीं है। वो बेसिकली ये चीज कह रहे हैं कि हम जो हैं कोशिशें भी कर रहे हैं, काविशें भी कर रहे हैं, हालांकि हम तो पीटीआई के भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की आइन और आइन की बालादस्ती हो, और फिर हमारे ऊपर भी इस तरह की तनकीद और इस तरह की चीजें, ये जो पीटीआई के अंदर एक रविश है, और ये पीटीआई के अंदर के लोगों और बाहर के लोगों, वो दोनों के लिए कि उनका सोशल मीडिया भी एक्टिव मुतहरिक हो जाता है, अटैक्स जिस तरह से करते हैं, और उनके अपनी लीडरशिप भी इस तरह की चीज़ें करती है। जिस तरह जो अलीमा खान साहब है, बेशक वो लीडर नहीं है, लेकिन ये है कि वो इमरान खान साहब की बहन है, तो उनकी बात में एक वजन होता है, तो उन्होंने जो इस तरह से नाम लिया। अच्छा, अब अलीना देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो जो बात ये कर रही हैं, 18 दफ़ा जो है एमएनए हाई कोर्ट जा चुके हैं, 14 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, 20 दफ़ा अडयाला जा चुके हैं, करोड़ों का नुकसान कर आ चुके हैं, और उनको इतनी ऑफर्स आती फिर भी नहीं। अच्छा, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताया था लीना, ये प्राइवेटली भी पीटीआई वाले कहते थे। खासतौर पे जब इमरान खान साहब की वो ट्वीट आई थी ना एनडीयू वाली, जिसके अंदर उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक अपने पार्टी के ही लोगों का था, वो पार्टी के लोग जो कि पार्टी से इजाजत लेकर गए थे वो अटेंड करने, तो वो उन लोगों ने भी ये बात की, और भी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि हम लोगों की जायदादें यानी कि जो है, यानी कि उनको नुकसान, हमारे बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा है, हमें पर्सनली हमारी फैमिलीज को नुकसान पहुंचा है, और हमने बड़ी कुर्बानियां दी। अब क्या हम हर पॉइंट के ऊपर अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे? किस तरह की ये पार्टी हमसे क्या चाहती है कि हम किस तरीके से अपनी लॉयल्टी जो है वो बार बार प्रूव करें? तो ये जो चीजें हैं, आई थिंक ये डैमेज करती हैं। जिस तरह अभी शहजाद भी बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल अलीमा खान साहबा की और बाकी बहनों की जो है उनकी नीयत पे तो कोई शक हो ही नहीं सकता। वो खलूसे दिल से अपने भाई के लिए परेशान है, वो भाई की ही सेहत के लिए चीजें कर रही हैं। अभी नईम मिस्टर भट्ट साहब ने भी एक जो रिपोर्ट की बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात के हवाले से, उसके अंदर उन्होंने कहा कि खान साहब चाहते, मतलब एलिजिडली, जाहिर बात है वो तो जराये के जरिए जिस तरह जो खबर है कि वो चाहते हैं कि उनके जाती मुआलिजीन को जो है वो उनको रसाई दी जाए, और उसके लिए जो है उनकी पार्टी पिटिशन भी करे और वो कोर्ट्स में जाए ताकि वो हो। फैमिली के बारे में उन्होंने कहा, हालांकि देखिए अलीना, बात यह है कि खाली जाति वालजीन नहीं, फैमिली को भी रसाई देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। और ठीक है, उनके पार्टी के लोग समझते होंगे कि जी बस अभी फिलहाल सिर्फ फिजिशियंस को भेज दें, और या जो भी हुकूमत से हम पीछे बैठकर इस तरह को बातचीत करके कोई हम डील कर ले, कि अगर वो फैमिली से नहीं मिला जाता, क्योंकि फैमिली के ऊपर यहाँ पर हम कई दफा बात कर चुके कि गुस्सा है। ये अभी जो शहजाद भी बात कर रहे थे कि अलीमा खान साहबा पे तो बिल्कुल है कि जी वो मुलाकात नहीं होगी। उस डॉक्टर उजमा के साथ भी यही हुआ दिसंबर की मुलाकात के बाद के, क्योंकि जी के उन डील करके बट गई थी, और फिर उन्होंने आगे जैसे जो बयान सियासत में हमें पता है ना, कुछ मेरे ख्याल पेचीदगियां होती हैं, हर चीज़ ब्लंटली नहीं कह दी जाती, तो कभी डिप्लोमेसी से, कभी ऑन द फेस ऑफ इट बात होती है, अलीना, तो उनकी जाहिर बात पार्टी का है वो यही ऐसा है। लग रहा है कि जो जी जी, जो लेकिन ये लेकिन मैं बताए फिर ना भी ये कहूंगी महमल, कि देखिए मुख्तसरन ये बता जी दीजिएगा, जी जी ये बता दीजिएगा ज़रूर महमल, कि ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त,
इसकी आप क्या वजह समझ रही हैं? क्योंकि बार बार पार्टी तो ये कह रही है कि हम हर चीज़ के ऊपर अलीमा खानम और फैमिली को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, लेकिन अलीमा खानम साहिबा बार बार डिनाई कर देती हैं उस चीज़ से। देखिए लीना, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो पहली चीज तो है कि वो सेहत की वजह से वो वाकई परेशान है। उन्हें लगता है कि क्योंकि बहुत सारे इस पे होता है कि जी बहुत सारे लोग या कॉम्प्रोमाइज हैं या प्रेशर होता है या वो प्रैग्मेटिक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस वक्त शायद प्रैग्मेटिज्म से ज्यादा जो है एक्चुअली प्रेशर ये होना चाहिए कि हम लोगों को उन तक रसाई दी जाए और हमें, और जो उनकी बिल्कुल जायज डिमांड है, ठीक है। तो वो उनको लग रहा है कि जो पार्टी वाले लोग जिस तरह बात करें शायद वो इतने कंसर्न्ड नहीं हैं जितनी हम बहनें हैं। ये बात ठीक भी हो सकती है, जाहिर बात है। एक फैमिली को लगता है कि हम हमारे जो व्यूज होंगे या हमारी जो रिलेशनशिप है, जाहिर बात है वो लीडरशिप की उस तरीके की नहीं होगी, तो इसलिए उनकी ये वैलिड कंसर्न है। मैं इस चीज से बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं करती। जो डिविजन आ रही है ना अलीना, वो लीगल और उन केसेस के ऊपर बहुत सारी जो है वो तनकीद सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर भी होती है। अभी शहजाद ने उस चीज को एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से वो जो वो क्योंकि अलीमा साहबा के क्लोज भी हैं, फिर डिसीजन मेकिंग भी जाहिर बात है उनकी पोजीशन भी है पार्टी के अंदर, वो भी हमें चीजें नजर आती हैं। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी और बाकी सारा भी पीटीआई की बहुत सारी खबरें भी बाहर आती है कि कैसे जो है उनके डिविजन इन फाइटिंग हो रही है। मेरे ख्याल में लीना इस सब का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पार्टी की स्ट्रैटेजी अगर नहीं है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि हुकूमत को अब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये न्यू नॉर्मल बन गया कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली या किसी और की मुलाकात नहीं करानी। ये नहीं होना चाहिए था। ये न्यू नॉर्मल हुकूमत के लिए इसलिए बना है क्योंकि पार्टी का ना स्ट्रेटजी है, ना कोई प्रेशर है, ना स्ट्रीट पावर का प्रेशर है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पार्टी की स्ट्रेटजी इज टू ब्लेम इन पीटीआई दिस। को ऑपोजिशन के साथ मिलकर यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए यहाँ पर ताकि किस जिम्मेदारी तरीके से पीटीआई मामला आगे बढ़े। की स्ट्रेटजी की है, नॉट द नहीं नहीं, फैमिली। देखिए अलीना, मेन जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट के ऊपर है। अच्छा, मैंने कहा लेकिन गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीटीआई वो प्रेशर नहीं ओके। क्रिएट कर पा रही ना, तो उसकी वजह से अब हुकूमत ने न्यू नॉर्मल बना लिया जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, पर अनफॉर्चुनेट विद इन पार्टी भी तो इख्तलाफ आता है ना। पार्टी किसी तरह से कोई फैमिली को मुतमईन नहीं कर पा रही। फैमिली अपनी रिजर्वेशंस आकर वो कहते हैं डर्टी लॉन्ड्री खुले में धो रही है अपनी। फिर उसके बाद हमने लेकिन ये चीज़ें पहले भी देखी हैं, अब हम उसकी बड़ी हाइपरलेटिव फॉर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर